दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या चीन फिर फैलाएगा दुनिया में महामारी? क्या एक साथ फिर होगी करोड़ों मौतें? क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। चीन में फैलने वाली ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। जब कोरोना की वजह से दुनिया में हर दिन हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे थे, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे, अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे थे। आपको वो तो नजारा याद ही होगा कि कैसे कोरोना काल ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। लोगों की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी हर रोज लगभग 100 लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। पर तब आपका क्या कहना होगा जब हम आपको बताएं कि दुनिया में कोरोना की बीमारी फैलाने वाले चीन में एक और बीमारी तेजी से फैल रही है। तो वो कौन सी बीमारी, किस तरह फैल रही है और क्या है भारत में इफेक्ट करेगी? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, देखा जाए तो आज जैसे तैसे लोगों का कोरोना से पीछा छूट गया है, लेकिन चीन ने दुनिया को एक और चिंता दे दी है, क्योंकि चीन में इन दिनों बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि चीन के कई सारे अस्पताल बीमार बच्चों से खचाखच भरे पड़े हैं। नजारा आपके सामने है कि कैसे अस्पतालों में माता पिता अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों में कई सामान्य लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसमें बुखार आना एक कॉमन लक्षण माना जा रहा है। इतना नहीं, फेफड़ों में सूजन आना और बच्चों में खांसी की शिकायत भी देखने को मिल रही है। सांस लेने में संबंधित दिक्कतें भी बच्चों को हो रही है और ये सारी चीजें लगभग सभी बच्चों में एक जैसी पाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं महामारी की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों, चीन में बच्चों के अंदर फैल रही इस बीमारी और इसकी गंभीरता को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे चीन के स्कूली बच्चे अस्पतालों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब चीन में बच्चों के अंदर फैल रही इस बीमारी को मजाक बनाकर रखा गया है। कोई इसे सीरियस नहीं ले रहा, बल्कि कोरोना वायरस की तरह ही इसे भी छोटी मोटी बीमारी समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। चीन से आ रही तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे बच्चों को ग्लूकोज की ड्रिप लगी हुई है और बच्चों ने मास्क भी पहन रखा है। यहाँ तक कि आसपास मौजूद सभी लोगों ने मास्क से अपना चेहरा ढका हुआ है। दोस्तों, चीन में हालात गंभीर हो गए हैं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर स्कूली बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बुखार और सांस की दिक्कत हो रही है। और अब तो ये हालात हो रहे हैं कि चीन के ज्यादातर अस्पताल बीमार बच्चों से भरे हुए हैं। चीन में फैल रही इस बीमारी से बीजिंग और लियाओनिंग में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कुछ जगहों पर तो हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। ये बीमारी एक से दूसरे बच्चे में बहुत तेजी से फैल रही है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ये कोई बड़ी महामारी हुई तो जिस प्रकार इसका संक्रमण फैल रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक रूप ले लेगी। और अब तो पूरी दुनिया चीन में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है कि चीन अभी भी तेजी से फैल रही इस बीमारी को लेकर गंभीर नहीं है। जिस तरह चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सचेत नहीं किया था और फिर वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, वरना अगर पहले ही चीन लोगों को बता देता तो हालात इतने बुरे ना होते। और इसीलिए पूरी दुनिया कोरोना को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन चीन ने आज तक उसे स्वीकार नहीं किया और वो अभी भी पुरानी गलती कर रहा है जो उसने कोरोना के टाइम पे की थी। पहले की तरह चीन फिर से जानकारी छुपा रहा है, आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है और बीमारी के पीछे की असली वजह दुनिया के सामने नहीं आने दे रहा। दोस्तों, चीन के बच्चों में फैली इस बीमारी की जानकारी प्रोमेड नाम की संस्था ने दी है। ये संस्था इंसान और पशुओं की बीमारी के फैलाव पर नजर रखती है। इस संस्था ने दिसंबर 2019 में कोविड-19 वायरस की चेतावनी भी दी थी,
लेकिन किसी ने भी इसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और फिर 2 महीने बाद दुनिया को इस वायरस के खतरे का एहसास हुआ और अब फिर से इस संस्था ने दुनिया को सावधान किया है। पर चाइना अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रहस्यमय बीमारी को लेकर चीन से रिपोर्ट भी मांगी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन से बीमार मरीजों का आंकड़ा मांगा है, उनमें होने वाली बीमारी के लक्षण के बारे में बताने के लिए कहा है और भी कई सारी चीजें चीन से मांगी गई है, लेकिन चीन ने अभी तक कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। चीन से ये भी पूछा जा रहा है कि अब बच्चों में बीमारी फैलने का कारण कोई नया वायरस तो नहीं है और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हैं, बच्चों में किस प्रकार के लक्षण खास तौर पर आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है क्या इस बीमारी के कारण किसी की मौत हुई। ये सब कुछ WHO चीन से जानना चाहता है ताकि पहले से इस बीमारी के बारे में दुनिया को आगाह किया जा सके, वरना जिस तेजी से ये बीमारी लोगों को संक्रमित कर रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के हालात ठीक वैसे ही हो जाएंगे जैसे 2020-21 में थे, जब कोरोना वायरस ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग हर रोज मरते हैं, लेकिन जब कोई महामारी आती है तो एक साथ कई लोगों को अपना शिकार बना लेती है, जिसका नमूना सभी देख चुके हैं। और ऐसे हालात फिर से ना हो इसलिए दुनिया घबराई हुई है, क्योंकि अनुमान भी लगाए गए हैं कि आने वाले कुछ सालों में कोरोना वायरस से भी बुरी महामारी फैलेगी और बड़ी संख्या में लोग मरेंगे। इसलिए हर तरफ खौफ का माहौल है, लोग मरना नहीं चाहते, इसलिए हर कोई इस बीमारी को लेकर चिंतित है, लेकिन चीन इससे जुड़ी कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। बाकी आपका चीन की इस हरकत पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।